Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover factors affecting Bitcoin price, यानी मार्केट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट करती है, यानी बिटकॉइन की प्राइस को फ्लक्चुएशन के पीछे रीज़न क्या होता है। ओके, बिकॉज बिटकॉइन इज़ फ्री फ्रॉम एनी रेगुलेटरी या फिर सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का कोई भी सेंट्रल बैंक वगैरह कोई भी इस करेंसी को रेगुलेट नहीं करता, देन वाई बिटकॉइन प्राइस इज़ फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीज़न से, जो रीज़न हमारा स्टॉक के केसेस में भी होता है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ बिटकॉइंस। ओके, बिकॉज बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड किया जाता है वो काफ़ी कम किया जाता है, बट जो मेनली जो बिटकॉइन है, यानी जो बिटकॉइन का बड़ा परसेंटेज है वो लोगों ने सेव करके रखा है एज अ सेविंग्स। ओके, ट्रेड जो होता है वो काफ़ी कम हिस्सा होता है, यानी काफ़ी कम परसेंट जो है वो ट्रेड किया जाता है ऑन वेरियस platforms. Okay, so the sum of Bitcoin traded on exchange represents a small percentage of the total supply of the circulation. Okay, जितना भी सर्कुलेशन है मार्केट में वो सारा जो है वो काफ़ी कम हिस्सा है, बाकी सारे लोगों ने अपने एज अ सेविंग्स उसको रखा हुआ है। एंड जैसे ही कुछ भी पॉपुलैरिटी आती है इस पर्टिकुलर करेंसी में, देन बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। अगर किसी भी तरह की चीज़ आ जाती है जो अफेक्ट करती है क्रिप्टो के बेसिक कंसेप्ट को, यानी क्रिप्टो का कंसेप्ट में किसी भी तरह की अच्छी चीज़ आती है, देन उसकी पॉपुलैरिटी जो इंक्रीज़ होती है, देन उसकी वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज जो सर्कुलेशन में है, जिस बिटकॉइंस की ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी कम है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड जैसे ही इंक्रीज़ होगी, देन सप्लाई तो लिमिटेड है, राइट। बिकॉज सप्लाई एक लिमिटेड क्यों है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने एज अ सेविंग्स रखा है, वो कभी ट्रेड नहीं करते उस पर्टिकुलर बिटकॉइन को। ओके, तो इसी कारण जो पॉपुलैरिटी अगर इंक्रीज़ होती है इस पर्टिकुलर करेंसी की, तो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। ओके, यानी इंक्रीज़ होती है बहुत ज़्यादा परसेंट से। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लो डिमांड होगी फॉर द करेंसी, एंड ऑब्वियसली वैल्यू भी है उसकी लोअर चली जाएगी, बिकॉज देयर इज़ नो बायर इन दैट मार्केट। ओके, एंड ऑल्सो बिटकॉइन को अगर कोई भी कंट्री जो है एज अ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट करती है, यानी उसको एक्सेप्ट करती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, देन ऑल्सो बिटकॉइन की प्राइस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। वाई? बिकॉज जो मेन हमारे जिनके पास मैक्सिमम बिटकॉइंस है वो क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली उन बिटकॉइन से उनको लगता है कि वो अब परचेज़ भी कर सकते हैं कुछ, तो ईजीली वो क्या कर सकते हैं और बिटकॉइंस मार्केट से उठा सकते हैं काफ़ी हैवी क्वांटिटी में। ओके, तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द हाई फ्लक्चुएशंस इन बिटकॉइन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन बिटकॉइन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है SEC, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है एंड क्लासीफाई कर लिया है क्रिप्टो करेंसीज़ को एज अ सिक्योरिटीज़। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ इंक्रीज प्राइजेस ऑफ बिटकॉइन। एंड जो कमोडिटीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है CFTC, उसने भी बिटकॉइन को एज अ कमोडिटी क्लासीफाई कर लिया है, तो इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली हाई चली गई है। एंड इफ़ द रूल्स बिकम टू स्ट्रिंजेंट एंड रिप्रेसिव, यानी कोई भी रूल ऐसा आता है जो इसको प्रिवेंट करता है, या फिर कोई भी एक कंट्री, यानी किसी भी कंट्री की बात कर ले जो डेवलप्ड है या फिर इवन डेवलपिंग है, तब भी उसने अगर कोई भी रूल या फिर कोई भी रेगुलेशन निकाल दी जो बिटकॉइन को प्रिवेंट कर रही है या फिर कुछ भी ऐसा कर रही है जिससे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है या फिर उसकी डिमांड कम हो रही है, देन उससे बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाएगी। ओके, बिकॉज इसका कोई एक पर्टिकुलर कंट्री रेगुलेट नहीं कर रही है, इसका कोई भी रेगुलेटरी नहीं है। दिस इज़ वाई कोई भी कंट्री अगर कोई भी रेगुलेशन लाती है इस पर्टिकुलर करेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, देन बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाती है, वो भी काफ़ी अच्छे खासे परसेंट से। एंड ऑल्सो अगर रूल्स अगर इन फेवर ऑफ क्रिप्टो आते हैं, देन ऑल्सो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होगी। इवन इफ़ बिटकॉइन के लिए नहीं, किसी और क्रिप्टो के लिए आए, देन ऑल्सो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ बिटकॉइन का जो कंपटीशन है, उसमें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अदर कॉइन्स का इंक्रीज़ होता है, लाइक कोई भी कॉइन ले लीजिए, इथेरियम या फिर टीदर या फिर रिपल वगैरह, और भी कई सारे कॉइन्स हैं, राइट। तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट प्राइस ऑफ बिटकॉइन। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगी, बिकॉज इथेरियम इज़ ऑल्सो क्रिप्टो, तो कुछ अच्छी खबर आई होगी क्रिप्टो के बारे में,
इसीलिए वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए बिटकॉइन की प्राइजेस भी स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ होती है, बट जैसे ही वो पर्टिकुलर कॉइन जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है तो वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि वो बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न देने लग जाती है। देन ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ फंड एलोकेट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर अदर कॉइन में, तो बिटकॉइन की प्राइस डाउन हो जाती है उस पर्टिकुलर, मतलब जिस प्राइस से इंक्रीज़ हो रही थी उस रेट से अब डाउन चली जाती है, यानी काफ़ी कम इंक्रीज़ होने लगती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट बिटकॉइंस कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो अफेक्ट द प्राइजेज ऑफ बिटकॉइन। ओके, अब जितने भी कॉइन्स हैं लाइक इथेरियम, टीदर, बाइनेंस कॉइन, कार्डोनो, राइट, ADA जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो इन सब के लिए अगर कोई रिप्रेसिव रूल आता है, यानी ऐसा रूल जो इसको प्रिवेंट करता है या फिर कोई भी तरह की लिमिट लगा देता है इन पर्टिकुलर कॉइन्स पे, देन बिटकॉइन की प्राइजेस भी फ्लक्चुएट करने लगती है एंड गिरने लगती है, बिकॉज बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स को भी मन में ऐसा हो जाता है कि बिटकॉइन के खिलाफ भी कहीं कोई रिप्रेसिव रूल नहीं आ जाए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, बिकॉज एक भी कंट्री में ऐसा रूल आ जाता है तो प्राइस ड्रास्टिकली डाउन जाती है। फिर अगर हल्की सी कोई अच्छी चीज़ आ जाती है देन प्राइस वापस वहाँ पे चली जाती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ बिटकॉइन। नेक्स्ट इज़ बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग मतलब क्रिएट करना बिटकॉइन को या एक्सट्रैक्ट करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस केस में बिटकॉइन में प्रोटोकॉल है कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू बिटकॉइंस है वो एट सेट रेट होगा, यानी एक पर्टिकुलर रेट से ही आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बिटकॉइन को। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से इतने सारे बिटकॉइंस जनरेट हो गए, राइट। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट जितने बिटकॉइंस हो सकते हैं। तो जो क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन है वो प्रोग्राम ऐसे हुआ है कि वो स्लो रेट ओवर टाइम, यानी आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो बिटकॉइन का क्रिएशन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएगी इन क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन। एंड ऑल्सो एक टाइम के बाद तो टोटल बंद ही हो जाएगा, तो इसीलिए आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बिटकॉइन का धीरे धीरे इसीलिए बढ़ रहा है, बिकॉज लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में जो सप्लाई है वो एकदम फ्लैट हो जाएगी, यानी लिमिटेड, बिकॉज अभी तो फिर भी क्रिएट कर रहे हैं कई लोग बिटकॉइन को एट अ सेट रेट, बट इट इज़ प्रोग्राम टू स्लो ओवर टाइम, यानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस अभी कभी कभी डाउन चली जाती है बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, बट आफ्टर लिमिटेड सप्लाई, जैसे ही सप्लाई पूरी की पूरी लिमिटेड हो जाएगी, यानी अब आगे बिटकॉइन क्रिएट नहीं होगा कभी भी, देन बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द फ्लक्चुएशंस इन बिटकॉइन। ये तो थे मेन रीजंस। अब कुछ और रीजंस हैं जो आजकल काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं बिटकॉइंस को, लाइक कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सारा पैसा डाल के बैठे हैं बिटकॉइन में, तो वो कुछ भी ऐसा मीडिया में या फिर ट्वीट करके ऐसा बोल देते हैं जिससे बिटकॉइन की प्राइजेस कई ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कई ज़्यादा डाउन चली जाती है। ओके, तो आपको पता है आजकल कौन कर रहा है ऐसा, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ मीडिया, यानी कुछ भी बिटकॉइन के खिलाफ किसी भी कंट्री में कुछ ऐसा आता है जो बिटकॉइन के फेवर में है, देन मीडिया उसको वही चीज़ रिपीट करके बूम बना देती है एंड बिटकॉइन की प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। एंड ऑल्सो इफ़ समथिंग इज़ नेगेटिव देन प्राइजेस डाउन चली जाती है। एंड अदर पेमेंट्स ऐप्स जो हैं लाइक पेटीएम हो गया या फिर और भी कई सारी जो फॉरेन में एप्लीकेशंस हैं जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस करती है, उनमें से कोई भी अगर ऐप ट्रांजैक्शंस को मतलब बिटकॉइन को ब्लॉक कर देती है या फिर बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करती है, देन उस केस में भी बिटकॉइन की प्राइजेस फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो दीज आर वेरियस रीजंस बिहाइंड द फ्लक्चुएशंस ऑफ बिटकॉइन।